2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। आपको बताएं, दोनों एसएचओ पर काम में लापरवाही का जो आरोप है वो लगा है। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो सामने आया है। और आपको बता दें कि इस एक्शन के तहत हत्याकांड में 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए, दुलारचंद मर्डर केस। और आपको बता दें कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो भी काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि कहा गया है कि गोली लगने से जान नहीं गई है। मतलब अभी बहुत कुछ है जो इस पूरे मामले में सामने आना है। और फिलहाल ये जानकारी जहां पर इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है और दोनों एसएचओ पर काम में लापरवाही का आरोप है, क्योंकि जब से ये पूरा मामला सामने आया है जो सरकार की कार्यप्रणाली है, कानून व्यवस्था है, सवाल उस पर उठने लगे हैं। और ऐसे में अब ये कार्रवाई सामने आई है जहां पर 2 एसएचओ सस्पेंड हो चुके हैं। लापरवाही का जो आरोप है वो लगा है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार जो खबरें सामने आ रही है, उसमें अब देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो लिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि ये पूरा केस जब से सामने आया है तब से सवाल कई सारे उठने लगे हैं। और दुलारचंद मर्डर केस में आपको बता दें कि अब ये एक्शन सामने आया है, जहां 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, लापरवाही का आरोप है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे मामले में सामने आएंगी। और ये पूरा मामला जब सामने आया तो कहीं ना कहीं नाम कई बड़े भी सामने आए हैं। तो दुलारचंद मर्डर केस, जहां पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो तस्वीरें सामने आई हैं और लापरवाही का ये पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि क्या इसी से ही ये पूरा मामला सुलझ जाएगा? आखिरकार जो इनका दोष है वो क्या है? क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया था, पूरे वीडियो सामने आए थे, और जब शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद ये पूरा मामला जब सामने आया है तो कहीं ना कहीं गोली लगने से जान गई होगी। लेकिन उसके बाद तमाम विजुअल्स लगातार सामने आने लगे और लगातार जो तस्वीर है वो साफ हुई। उससे भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आया तो ये आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो बहुत सारी चीज़ें खुल गई और अब और ज़्यादा तस्वीर साफ हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 एसएचओ जो हैं वो काम में लापरवाही का आरोप इन पर लगा है और अब फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी डॉक्टरों के पैनल ने बताया कि दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई। उन्हें पैर के एंकल के पास गोली लगी जो आर पार निकल गई, लेकिन इससे मौत संभव नहीं थी। शरीर पर अन्य जगहों पर चोट के निशान मिले थे। और लगातार अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया है तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम से पहले मृत शरीर का एक्सरे भी कराया गया, जिससे कई तथ्य जो हैं वो आमने सामने आए। और ये जब वीडियो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो अब ये पता चल रहा है कि इस पूरे मामले में जो लापरवाही है वो भी की गई है। दुलारचंद हत्याकांड में ये एक्शन लिया गया जहां 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम जब सामने आया है रिपोर्ट, उसके बाद इस पूरे मामले की दिशा भी बदल गई है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया है तो कहीं ना कहीं अब एक्शन होना तय है। बहरहाल अब इस एक्शन में क्या ये सिर्फ 2 पुलिसकर्मी हैं जिन पर एक्शन होगा या फिर और भी कई लोग ऐसे हैं जो नाम पर आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इंडिया न्यूज पर देखिए, अब आपको हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें कई ऐसे खुलासे हैं जो सामने आए। क्योंकि पहले ये कहा गया कि गोली लगने से जान गई है, लेकिन आप देखिए क्योंकि जो मृत बॉडी है उसका एक्सरे भी कराया गया था और इसीलिए जो तमाम तस्वीर है वो साफ हुई है। चोट के निशान है, कई जगहों पर कई हड्डियां टूटी हुई है, मतलब कहा जा रहा है कि मारपीट हुई होगी। जी हां, फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है, गोली लगने से मौत नहीं हुई, क्योंकि एंकल में गोली लगी थी और जो गोली है वो आर पार भी हो गई, फिर भी जान नहीं जा सकती। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं जो पोस्टमार्टम टीम में शामिल थे। सीने की पसलियां टूटी, फेफड़ा फटा है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, ये देखकर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो दाल है वो बहुत ज्यादा काली है। और ऐसे में इस पूरे मामले में जो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि साजिश पूरी रची गई है, ये भी सामने आ रहा है। और देखना यह है कि अब आने वाले समय में और क्या कुछ एक्शन जो है वो सामने आएगा, क्योंकि फिलहाल तो 2 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बताकर कि उन्होंने लापरवाही की है, उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया गया है। और पैर में गोली आर पार जरूर हुई, लेकिन उससे जान नहीं जा सकती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शरीर पर चोट के कई निशान हैं, बोन फ्रैक्चर थे। तो इसी से समझा जा सकता है
कि किस तरह से ये जो पूरी स्थिति है वो सामने आई है, और निश्चित तौर पर लापरवाही जो है वो जरूर है। और अब इस पूरे मामले में जो छानबीन है वो भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के 3 डॉक्टर्स ने किया है। मृतक के पोते ने कुल 5 आरोपियों की पहचान भी की है, जबकि एक दूसरी शिकायत में 6 लोगों के नाम दिए गए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2 लोगों को पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार किया है। जांच चल रही है, सबूतों और गवाहों को शामिल किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा और साफ हो चुकी है, और देखना यह है कि आने वाले समय में इसको लेकर किस तरह से और जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो घोसवारी थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार और भदौर थाना अध्यक्ष रविरंजन को निलंबित कर दिया गया है। कार्य में लापरवाही को लेकर इनको सस्पेंड किया गया है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने इसकी पुष्टि की है। और आपको बता दें कि अनंत सिंह के 2 समर्थक हिरासत को लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तभी तस्वीर बहुत ज्यादा साफ हो गई थी कि गोली लगने से तो जान नहीं गई है, मतलब साजिश जो है वो बहुत बड़ी की गई। अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है, 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और अब लगातार जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास रितेश? शैलेंद्र, माफ कीजिएगा। देखिए, साफ तौर पे है कि जिस तरह की घटना ये हुई है और जिस तरह का एक्शन हुआ है, यानी 2 थाना प्रभारी हैं इसमें निलंबित हो गए हैं, 2 थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और 2 अनंत सिंह के समर्थक हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी लोगों से पूछताछ हुई है। तो साफ तौर पे है, अब पुलिस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। चूंकि पुलिस को जांच के लिए समय चाहिए था, वो जांच जो है जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। चूंकि अब जिस तरह का रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग की ओर से तलब की गई है, तो जाहिर सी बात है एक दबाव भी जो पुलिस है, यानी कि जो पटना पुलिस है, राजधानी की पुलिस है, उसके ऊपर है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है। और विशेष बात यह है कि इतने बड़े काफिले चल रहे थे, यानी इतनी गाड़ियां चल रही थी। गाड़ियों का परमिशन होता है चुनाव आयोग से काफिले में चलने वाली, तो आखिर इतनी गाड़ियां एक साथ चल कैसे रही थी? और एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ की गाड़ियां इतनी बड़ी संख्या में थी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। चूंकि अब जो है सरकार ने, यानी कि जो प्रशासन है उसने तय कर दिया है कि वीडियोग्राफर रहेगा और वहां पे आए ब्रेक के लेखा जोखा करने वाले भी रहेंगे, ताकि जो प्रत्याशी हैं, यानी वहां पर दोनों जो बाहुबली प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं की जा सके और इस तरह के काफिले या इस तरह की जो योजना परियोजना बनाई जा रही। चूंकि अब बहुत समय चुनाव में नहीं है, बहुत समय मतदान में नहीं, तो ऐसे में सब चीजें अपने हिसाब से चूंकि हो